तो क्या एवेंजर्स डूम्सडे के अर्ली रिएक्शंस हमारे सामने आ गए हैं? तो एवेंजर्स डूम्सडे को लेके हमने अभी तक 4 ट्रेलर्स, काफी सारे लीक्स और सैकड़ों थ्योरीज देख ली है। लेकिन अब जो बात आ रही है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि ये मुद्दा है अर्ली रिएक्शंस का। अब इससे पहले कि हम आगे रिएक्शंस पर बात करें, मैं आपको ये बता दूं कि ये रिएक्शंस पब्लिक रिव्यूज नहीं है और ना ही कहीं भी अभी तक इसकी कोई प्रेस स्क्रीनिंग हुई है। तो फिर ये रिएक्शंस कहाँ से आए हैं? असल में बात यह है कि अभी एवेंजर्स डूम्सडे का पोस्ट प्रोडक्शन का काम चालू है, जिसका मतलब अभी फिल्म की एडिटिंग और वीएफएक्स पे काम चल रहा है। इनफैक्ट अभी फिल्म के लिए कुछ सीन्स के रीशूट्स भी चल रहे हैं। ये रिएक्शंस भी वहीं से आए हैं। कुछ टाइम पहले इंडस्ट्री इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने उनके पॉडकास्ट पे कहा था कि फिल्म का इंटरनल बज़ काफी पॉजिटिव है। जेफ स्नाइडर काफी टाइम से इंडस्ट्री इनसाइडर रह रहे हैं। इनफैक्ट मार्वल के आरडीजे एसडूम आने वाले न्यूज को भी इन्होंने ही लीक किया था, जो कि बाद में सच भी हुआ था, जिस वजह से इनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब इनकी इस बात को अपने शब्दों में बोलूं तो इनका कहना है कि मूवी का रिस्पॉन्स अभी तक अच्छा चल रहा है और लोगों को ये पसंद भी आएगी। अब क्योंकि मूवी अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई है, तो जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि मूवी अच्छी है, हो सकता है कि वो खुद मार्वल के प्रोडक्शन या क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा हो। और जब आप खुद किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो नेचुरली आप उसके बारे में बुरा तो नहीं ही बोलोगे। हालांकि ये पॉजिटिव साइन जरूर है, लेकिन इसको फाइनल वर्डिक्ट नहीं माना जा सकता। फिर भी एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मार्वल के पास्ट में प्रोजेक्ट्स के लिए निगेटिव इंटरनल रिएक्शंस भी लीक हो चुकी है। इसका बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर स्ट्रेंज 2, जहां 20+ रीराइट्स और क्रिएटिव इश्यूज सब ओपनली डिस्कस हुए थे। अब इस केस में एवेंजर्स डूम्सडे के लिए अभी तक सिर्फ पॉजिटिव या न्यूट्रल बातें ही आ रही है, और ये चीज खुद में एक अच्छा साइन है। और देखा जाए तो मूवी अच्छी निकलनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ बात रूसो ब्रदर्स की हो रही है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी तगड़ी मूवीज देने के बाद अगर कोई डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के काबिल था तो वो ये दो भाई ही थे। इनफैक्ट मार्वल को इनकी जरूरत भी थी, क्योंकि इन्फिनिटी सागा के बाद मार्वल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। मल्टीवर्स सागा के दौरान एमसीयू को काफी ज्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला। कुछ मूवीज चली, कुछ नहीं चली, और फैन बेस का एक बड़ा हिस्सा काफी डिस्कनेक्टेड फील करने लगा था। इसलिए अगर एमसीयू को कमबैक करना है तो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का कामयाब होना बहुत जरूरी है। और अब प्रेशर रूसो ब्रदर्स पर भी है, क्योंकि इस बार उनको सिर्फ इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाला मैजिक ही क्रिएट नहीं करना है, बल्कि अब उनको इन दो मूवीज के बार को भी क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए जब मार्वल ने डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के लिए रूसो ब्रदर्स को वापस लाया, तभी फैंस डूम्सडे के लिए एक्साइटमेंट फील कर पाए थे, क्योंकि इन दो भाइयों से ज्यादा मार्वल के इतने सारे कैरेक्टर्स को एक मूवी में अब तक कोई भी हैंडल नहीं कर पाया है। इनफैक्ट पहली एवेंजर्स और एज ऑफ अल्ट्रॉन के डायरेक्टर जॉश वीडन भी सिर्फ इसलिए अगली एवेंजर मूवी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए सिर्फ 6 सुपर हीरोज को एक मूवी में हैंडल करना मुश्किल हो गया था। अब ऐसे में वो इन्फिनिटी वॉर जिसमें इतने सारे सुपर हीरोज हैं उनको कैसे हैंडल कर पाते। लेकिन हम सब ने देखा कि कैसे रूसो ब्रदर्स ने इतने सारे सुपर हीरोज को प्रॉपर स्क्रीन टाइम के साथ इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हैंडल किया। अब मूवीज के मामले में हर किसी का टेस्ट अलग होता है। किसी को एक मूवी अच्छी भी लग सकती है तो किसी को वही सेम मूवी बुरी भी लग सकती है। ऐसे में आपको किसी का भी रिव्यू देखकर एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाना चाहिए। इसका परफेक्ट एग्जांपल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, जिसको अर्ली स्क्रीनिंग्स के बाद इंटरनेट पे काफी ज्यादा बुरा बोला गया था। अब फाइनल मूवी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन जितनी ट्रैश बताई गई थी उतनी भी बुरी नहीं थी। खैर अभी मूवी आने में काफी टाइम है। हमें इस टाइम में बहुत सारे लीक्स और रिएक्शंस भी देखने मिलेंगे, जिसमें कुछ बुरे भी होंगे और कुछ अच्छे भी होंगे। लेकिन मैं और आप मूवी के आने तक अपना एक्साइटमेंट बना के रखेंगे, और तब तक आप भी द फ्रेम गाय को देखते रहेंगे। बाय।